में आज हम लोग प्रतिशत स्टार्ट करेंगे यानी परसेंटेज। परसेंटेज जो है बेसिक टू एडवांस लेवल बताएंगे, यानी इसमें हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन बताएंगे, हाउ ट्रिक्स बताएंगे एंड हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज इन वेरी वे। एंड तीसरा नेत्र यानी दो आदमी का दो नेत्र होता है, लेकिन तीसरा नेत्र से कैसे हम लोग परसेंटेज को सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल पहले हम लोग थ्योरी परसेंटेज का पढ़ेंगे, शॉर्ट इजी एंड वेरी फास्ट माध्यम से पहले परसेंटेज का थ्योरी देखेंगे, तब इस प्रकार से हम लोग परसेंटेज को आगे की ओर बढ़ाएंगे। और इस बुक का नवीन अंक गणित का हम लोग परसेंटेज का क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं पहले थ्योरी। चलिए हम लोग प्रतिशत स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए 1% का मतलब क्या होता है 100। 1 का मतलब कितना होता है 100%। 1/2 का मतलब क्या होता है 50%। 1/3 का मतलब क्या होता है 33.33% यानी 33.3%। 1/4% बराबर क्या होता है 25%। 1/4 मतलब कितना होता है 25%। 1/5 इक्वल टू कितना होता है 20%। 1/6 इक्वल टू 16.2/3% होता है। 1/7% का मतलब होता है 14.2/7%। 1/8 का मतलब होता है 12.1/2%। उसी तरह से 9%, 1/9 का मतलब कितना होता है 11.1/9%। 1/10% मतलब 10%। 1/11 मतलब 9.1/11%। मान लेते ये निकालेंगे कैसे, ये निकालेंगे कैसे तो बताते हैं उसको परसेंटेज में। ये भी क्या है परसेंटेज में। जैसे एक का मतलब क्या होता है 100%, और ये भी परसेंटेज में 100% हो गया, यानी दोनों तरीक़ा से लिख सकते हैं। जैसे 1/2 का मतलब कितना होता है 50%। 50% को 50% भी लिख सकते हैं, ये 1/2 भी लिख सकते हैं। जैसे 1/3 का मतलब क्या होता है 33.33% 1/3 को क्या लिख सकते हैं 1/3 को लिख सकते हैं 33.33%। ये इसी को भी हम लिख सकते हैं 33.1/3%। 1/3 को क्या लिख सकते हैं 33.33%, ये 33.1/3%। उसी तरह से 1/4 को क्या लिखेंगे 25%। ये 25% मतलब क्या हो गया, हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज लाना, इसको मतलब कैसे चेंज करते हैं। जैसे 1/2 है प्रतिशत लाना है तो 100% से गुना कर देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया 50 बार में 50% हो गया। उसी तरह से 1/4 है, 1/4 लेकर के 100 से गुना कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा डायरेक्ट 4 के टेबल में 125 बार में आएगा, 25% हो गया। उसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे 1/5 मतलब कितना हो गया 20%। कैसे पता चला 1/5 गुना 100%, तो मतलब क्या हो गया 5 के टेबल में 100 कितने बार में आएगा 20 बार में, तो 20% हो गया। ये निकालने के लिए बताया, निकालते कैसे हैं। 1/6 का मतलब कितना होता है, तो दोनों पॉइंट में याद रखें 66.6% इजिकल टू 16.2/3%। फिर 1/7 को कैसे हम लोग निकालेंगे 14.28% इजिकल टू क्या होता है 14.2/7%। ये इसमें गलती ना होना चाहिए, इसलिए इसको बना रहे हैं, यानी 14.28% बोले या 14.2/7% बोले, बात बराबर है। उसी तरह से 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5%, ये इसी को बोल सकते हैं 12.5%, यानी 12.1/2%। 1/9 का मतलब कितना होता है 11.11%, ये इसी को बोलेंगे 11.1/9%। 1/10 मतलब कितना हो गया 10%, ये इसी को 10%, इसका प्रतिशत वही हो गया। 1/11 को क्या बोल सकते हैं 9.09%, ये इसी को बोलेंगे 9.1/11%। ये टेबल है, ये टेबल को याद रखना। 1/12 का मतलब क्या होता है 8.33%, ये वाला भी पॉइंट में काम देगा। 1/12 का मतलब होता है 8.33%, ये इसका मतलब होता है 8.1/3%। 0.33% मतलब क्या हो गया 1/3%। 1/13 भी कभी कभी काम में आ जाता है, इसलिए इसको भी याद रख सकते हैं 7.69%, ये इसी का मतलब होता है 7.9/13%। 1/14 है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1/14 मतलब 7.14%, यह तो इसी का मतलब होता है 7.1/7%। 1/15 है, 1/15 का मतलब होता है 6.66%, ये इसी का मतलब हो गया 6.2/3%।
1/16, हाँ 1/16 पूछा जाएगा। फिर क्या वो पूछा जाएगा, 1/16% का मतलब क्या होगा। जैसे 6.25%, 6.25% का मतलब कितना होता है, 6.1/4%। कितना होता है, 6.1/4%। उसी तरह आप 1/17, 1/18, 1/19, 1/20 रख सकते हैं। 1/20 याद रखिए, 1/20 मतलब कितना होता है, 5%। या 5% दोनों का मतलब 5% हो गया। एक याद रखिए 1/24%। 1/5 बदले के बाद 1/24% रखना, 4.16%। इसका मतलब कितना होता है, 4.1/6%। 4.1/6%। फिर 1/24 हो गया। 1/24 के बाद 1/25 याद रखिए। 1/25 का मतलब कितना होता है, 1/25 का मतलब होता है 4%। क्या हो गया, 1/25 मतलब कितना हो गया, 4%। कैसे, 1/25 गुना 100 कर देना है, आप प्रतिशत लगा देना, 25 से भाग देंगे 100, कितने बार में आएगा, 4 बार में आ गया, 4% हो गया। उसी तरह से 1/25 हो गया। 1/40% का याद रखना है। 1/40% मतलब क्या हो गया, 0.025%, 0.025%, या तो इसी को बोलेंगे 2.2%, सारे 2.5%। अब जैसे हम लोग 1/8%, जैसे देखिए आगे अब इसी का यूज हम लोग टेबल का यूज करेंगे। जैसे 1/8%, 1/8% का मतलब कितना होता है, 12.5%। ये तो 12.5%, ऐसे लिख सकते हैं। इसी में बोलेंगे 3/8 का मतलब क्या होगा, अगर इसमें 3 से गुना किए तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। 5 3 15, 5 अंतर लिख, 12 3 36 1 37, 37.5%। ये तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे तो 12 3 कितना हो गया, 36, 3 1 कम 3/2। अब जैसे देखिए यहाँ 2 से भाग देंगे 3 में, एक बार में आएगा, 36.1/2। तो 36 से कितना हो गया, 37.1/2%। इसको अभी बताते हैं, ये मतलब बता दिए नहीं, इसमें भी 3 से गुना करेंगे तो इधर भी 3 से गुना करेंगे तो 12.5%। 12 3 36 हो गया, 3 1 कम 3, 3/2 हो गया, तो 36 हो गया। 2 से भाग दिए 3 में तो 1/2%। 36 1 37 हो गया, 37.1/2%। अब मान लेते 5/8 निकालना है तो इधर भी 1/8 का मतलब होता है 12.5%। उसी तरह 5/8 का मतलब क्या होगा, तो 5 से गुना कर देंगे दोनों तरफ। इसमें 5 से गुना किया तो 5/8 हो गया। इसमें 5 से गुना करेंगे तो 5 से गुना करेंगे 5 25, 12 पंचे 60, 60 तो कितना हो गया, 62। यानी पॉइंट में तो डायरेक्ट आ जा रहा है, लेकिन इसमें गुना करने से पहले इसमें पहले गुना कर दीजिए। देखिए एक में 5 से गुना करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। अब 12 पंचे कितना हो गया, 60 हो गया। यहाँ 2 से भाग लगेगा 5 में, अभी पूरा नहीं कटा है, तो 60 और 2 कितना हो जाएगा, 62, और 1/2%, 62% हो गया। उसी तरह से हम लोग निकालेंगे। तो चलिए हम लोग पहले आप लोगों को बता दिए थे, तो चलिए और शॉर्ट। चलिए दोस्तों, तब हम लोग बता रहे थे किसको किसको याद न रखना। जैसे 1/17 का पूर्णांक 5/15 है, 5.15/17 होता है, इसको नहीं याद रखना है। 1/18 का मतलब 5.5/9%। 1/19 का मतलब 5.5/19%। ये बहुत कम बार यूज होता है, इसलिए याद न करना। 1/15 का मतलब क्या होता है, 6.2/3%, इसको याद रखना है। 1/16 का मतलब क्या होता है, 6.1/4%, इसको याद रखना है। फिर 1/12 को याद रखना है, 1/13 को याद रखना है, 1/14 को याद रखना है। फिर 1/24 को याद रखना, जो अभी बता रहे थे, 4.6%। 1/25 का मतलब होता है 4%। फिर ये वाला को याद रखना है, 1/30 का मतलब होता है 3.1/3%। 1/40 का मतलब होता है 2.1/2%, जो अभी हम बता दिए थे। अब इस तरह से अब होमवर्क में बनाना। जैसे यहाँ पे भिन्न को दशमलव में बदलना। जैसे 1 का मतलब 1 होता है, 1/2 का मतलब 0.5% होता है। ये सवाल बनाने में काम आएगा। 1/3 का मतलब क्या होता है, 0.333, यानी 1/3 का मतलब होता है 0.3। 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25। 1/5 का मतलब क्या होता है, 0.2, यानी 5 के टेबल में 10 दो बार में आ गया, इसलिए 0.2 हो गया। 1/6 का मतलब क्या होता है, 1.66। 1/7 का मतलब क्या होता है, 0.1428। 1/8 का मतलब क्या हो गया, 0.125, क्योंकि 1/8 गुना 100 करेंगे ना तो यही आएगा, 0.125। 1/9 का मतलब क्या होता है, 0.1111 डिवाइड करने के बाद 0.1 लगभग आएगा। 1/10 का मतलब 0.10। 1/11 का मतलब 0909, यानी 09। अब आगे देखिए सॉल्यूशन करने में हम लोगों को काम मिलेगा। जैसे अभी चार्ट में आप लोगों को बता रहे थे, चार्ट से बताएं। चार्ट देखिए यहाँ पे आपको दिया गया था।
ये चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को होमवर्क में बना करके देते हैं विद्यार्थियों को बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे चार्ट दिया गया है, किसका मतलब क्या होता है, 100% का मतलब क्या होता है 1, 4% मतलब क्या होता है 1/25। तो यहाँ पे चार्ट दिया गया, ये होमवर्क में बनाना होता है। 1 का मतलब क्या होता है 100%, 1/16 का मतलब क्या होता है उस उतना सा बनाने के बाद। तो वो बनाने से पहले ये वाला चीज़ देख लीजिए, ये तो चार्ट है, ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। फिर उसके साथ है ये टाइप 2, ये परसेंटेज सॉल्यूशन कराने से पहले इसको हम बताते हैं कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो ये तो विद्यार्थी को, ये वाला विद्यार्थी को बता दिए थे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर अब देखते हैं। आगे मतलब क्या हो गया, जिसे बोला जा रहा है प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। 5% का मतलब 1/20, तो 15% का मतलब क्या हो जाएगा 3/20 हो जाएगा, क्योंकि 5 से इधर 3 गुना किए तो इसमें भी क्या करेंगे 3 गुना इधर कर देंगे। तो 15% का मतलब क्या हो जाएगा 3/20। 35% का मतलब क्या होगा, इधर 7 से गुना किए तो इधर भी क्या करेंगे 7 से गुना, तो 7/20। 85% का मतलब क्या हो गया, इधर 17 से गुना कर दिए तो इधर भी 17 से गुना करेंगे, 17/20 हो जाएगा। 65 मतलब परसेंट का मतलब क्या हो गया, इसमें 13 से गुना कर दिए, 13×5 = 65, तो इसमें भी गुना करेंगे 13/20 हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तभी कॉपी से दिखाएंगे किस प्रकार से बनाना है। अब जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलना, 10% मतलब 1/10। चलिए आपको नोट से ही बता देते किस तरह से हम लोगों को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। जैसे ये वाला भी प्रॉब्लम था आपको, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो कॉपी में न लिख करके आपको इसको, ये तो थ्योरी क्लास है तो आप लोग इसमें भी समझ सकते हैं। जैसे 5% का मतलब होता है 1/20। 5% का मतलब कितना है 1/20। 15% का मतलब क्या होगा, इसमें 3 से गुना किए तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, 3/20 5%। अब मान लेते 95% का वैल्यू क्या होगा, इसमें 19 से गुना किए, 19×5 = 95, तो इसमें 19 से गुना कर देंगे, 19/20 हो गया। इसमें 13 से गुना करेंगे तो 13×5 = 65, 65% का वैल्यू क्या हो जाएगा 13/20 हो जाएगा। इसमें 11 से गुना करेंगे, 11 × 5 तो 55% का मतलब क्या हो जाएगा 11/20 हो जाएगा। फिर 17% का मतलब क्या होगा 17×5 = 85, यानी 85% का वैल्यू क्या हो जाएगा 17/20 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से हम लोग क्वेश्चन को सोल्यूशन को सॉल्व करेंगे। अब जैसे बोला जा रहा है परसेंटेज को भिन्न में बदलना, 10% का वैल्यू क्या होता है। अब देखिए 15% का वैल्यू क्या था 3/20। अब बोला जाएगा 215% का वैल्यू क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, बस उसी तरीक़ा से हम लोग बनाते चलेंगे। प्रत्येक को एग्जाम्पल लिखते चलते हैं आपकी कॉपी में। क्या चलिए हम लोग 15% यानी 5% को क्या बोले 1/20 बोले, तो बोला जाएगा 115% का क्या होगा, पहले 15% निकाल ले। 15% का वैल्यू क्या होगा, 5% का मतलब 120 है, 5% का मतलब क्या है 1/20, तो 15% का मतलब क्या होगा, इसमें 3 से गुना कर दिए तो इसमें भी 3 से गुना कर देंगे, 3/20 हो गया। आप बोलेगा 215% का, आप बोल दिया 65% का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें देखिए 13 से गुना कर दिए, 13×5 = 65 हो गया, इधर भी 13 से गुना कर देंगे, 13/20 हो जाएगा। अब उसी तरह से बोल देगा क्या 215% का मतलब क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है। 15% का मतलब क्या होता है, पहले 5% का मतलब 1/20, 15% का मतलब 3/20, 3/20 लिख दिए और तीसरा नेत्र से यहाँ पे 2 रख देना, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा, 2×3/20 आंसर हो गया। अब बोलेगा तो 200 500 765% का मतलब क्या होगा, तो कुछ ना करना, 65% का मतलब क्या होता है 13/20 होता है, और 7 का 7 लिख देना, 7×13/20, ये आंसर हो गया आपका। उसी तरह से सॉल्व करना अब आगे। 1/10% का मतलब क्या होता है, 1/10% का मतलब होता है 1/10, 1/10% का मतलब 1/10 होता है। बोलेगा 70% का मतलब क्या होता है, 70% का मतलब क्या हो गया, इधर 7 से गुना किया तो 7/10 हो गया। बोलेगा कि 110% का मतलब क्या हो जाएगा, 10% का मतलब पहले 70 हो गया ना, पहले 90 देखिए। अब 90% का मतलब क्या हो गया, इसमें 9 से गुना किए थे इसमें भी 9 से गुना, 9/10%, 9/10 हो गया। अब बोलेगा 290% का मतलब क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, मतलब 90% का मतलब 9/10 होता है, 2 का 2 हो जाएगा, 2.9/10% हो गया। 130%, 130% का मतलब क्या हो गया, 30% का मतलब क्या होता है 3/10, तो 1.130% मतलब क्या हो गया 1.3/10%।
उसी तरह से अब आगे निकालना 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अब 40% का मतलब क्या होगा, 2/5 होगा, क्योंकि इसमें 2 से गुना किए हैं तो इसमें भी क्या कर देंगे, 2 से गुना, तो 2/5 हो गया। बोला जाएगा कि 80% का मतलब क्या होगा, इसमें 4 से गुना किए तो इधर भी 4 से गुना कर देंगे, 4/5 हो जाएगा। आप बोल देगा कि 140% का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ ना करना, 140 दिया गया तो 40% का मतलब होता है 2/5। 140 पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, 1.2/5%। बोलेगा 190% का, ये 160% का वैल्यू क्या होगा, तो 20 यानी 20% का वैल्यू 1/5, तो 60 बनाने के लिए 3 से गुना, 3/5 हो जाएगा। यहाँ 160 बोला था तो 1.3/5% हो गया। अब उसी तरह से अब आपको समझ में आ जाएगा। अब 25% का देख लेते हैं। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। 25% मतलब क्या होता है, 1/4। अब बोला 75% का मतलब क्या हो गया, 75% का मतलब क्या होता है, इसमें 3 से गुना किए थे, इसमें भी 3 से गुना कर देंगे, 3/4% हो गया। अब बोला जाएगा 125% का मतलब क्या हो जाएगा, 25 25 125, तो इसमें भी 5 से गुना कर देंगे, 5.1/4, यानी 25 25 हो गया, 5/4, तो इसको लिखना पड़ेगा 1.4/5। 125% का मतलब कहाँ तक बता रहे थे आपको अभी, हाँ तो चलिए अभी यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं। 25% का बता रहे थे ना, तो ये वाला बता रहे थे। 25% का मतलब ये बता रहे थे, तो 25% मतलब क्या हो गया, 5/4। इसी को भाग देंगे तो 1.4 हो जाएगा। 175% का वैल्यू क्या होगा, 25 से भाग देंगे 7 से, तो 7/5। 25% का मतलब 225% का मतलब क्या हो गया, 25 नमा 225 होता है, 225 यानी 9/5 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, सॉरी 9/4। अब आगे की ओर, अब इसी में डेंजरस सब चीज़ आएगा, तो इसको लिख के थोड़ा बताना पड़ेगा। देखिए 25% का मतलब 1/4 है, 25% का मतलब 1/4 है, तो बोलेगा 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5% का मतलब 12.5% का 25% का मतलब 1/4, तो 12.5 यानी 25 का आधा 12.5, तो 1/4 का आधा कितना होगा, 1/4 का आधा मतलब क्या हो गया, 1/4 का आधा मतलब हो गया, 1/4 का आधा हो गया 1/2 गुना 1/4 मतलब 1/8 हो गया। 12.5% का मतलब क्या हो गया, 1/8। अब इसी में बोलेगा कि 12.5% का मतलब 1/8 हो गया, 12.5% का मतलब 1/8 हो गया। अब बोलेगा 37.2% का मतलब क्या होगा, वही इसमें अगर 3 से गुना किया, 12 3 36 हो गया, 3 से गुना हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, 3/8 होगा। अब 62.1% का मतलब क्या होगा, देखिए 12 में 5 से गुना हुआ, 12 5 60 होता है, और कुछ कुछ बढ़ गया तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 5/8 हो गया। अब इसी तरह अब आपको बोला जाएगा 1275, बोलेगा 1275% का वैल्यू क्या होगा, 75% का वैल्यू होता है 3/4। 75% का वैल्यू कितना होता है, 3/4। 75% का वैल्यू होता है 3/4, तो 1275 बोला जा रहा है। पहले 75% का वैल्यू निकाल लेंगे, दो नेत्र से 3/4, और तीसरा नेत्र मतलब बोला जा रहा है 12.3/4, यही था मतलब तीसरा नेत्र परसेंटेज में। 1275% का वैल्यू क्या हो गया, 12.3 बोला जाएगा। इसी तरह से बोल देते हैं ऐसे करके, आप ले लेते हैं 2125। 2125% का वैल्यू क्या होगा, तो 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, कितना होता है 1/4, तो 21.1/4% हो गया। देखिए उसी तरह से अब 712% का मतलब क्या होगा, 12.5% का मतलब होता है 1/8। 712 मतलब क्या हो गया, तीसरा नेत्र से यहाँ पे 7 लिख दो ना, 7.8 हो गया। अब बोलेगा 537.1/2% का मतलब क्या हो गया, देखिए 37.5% मतलब 3/8, 537 बोला जा रहा है, तो 5.3/8% हो गया। उसी तरह से हम लोग आगे की ओर निकाल लेंगे। बोलेगा 262.2% मतलब क्या हो गया, 62% का मतलब होता है 5/8, तो 5/8 लिख दिए, और 2 का 2 लिख दिए, 2.5/8% हो गया। इसी तरह से आगे की ओर हम लोग चलते रहेंगे। चलिए अब 2 मिनट में समाप्त भी हो जाएगा। अब जल्दी से इसको समाप्त कर देते हैं। जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जैसे 66.5% का मतलब क्या होता है, 2/3,
अब बोलेगा 766.2/3 मतलब क्या हो गया, 66.2/3 का मतलब हो गया 2/3। अब 766 बोला जा रहा था तो तीसरा नेत्र से क्या हो जाएगा, 7 यहाँ पे हो जाएगा। 66 पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, 2/3 हो गया। 33% का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है, इसको याद रखना है। आप प्रतिशत को भिन्न में बदलना। 50% का मतलब क्या है, 1/2 होता है, तो 250% का मतलब क्या होगा, इसमें 50% में 25 से गुना किए यानी 5 से गुना किए तो 2500 हो गया, 250 हो गया, तो इसमें भी गुना कर देंगे, 5/2 हो गया। अब इस तब आप लोग होमवर्क बना लेंगे। 100% का मतलब 1 हो गया, तो 200% मतलब 2, बोलेगा 700% का मतलब क्या हो जाएगा, 7 हो गया। अब लेवल 2, तब हम लोग कल लेवल 2 देखेंगे। आज भर इतना ही, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग देखें प्रतिशत हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे शॉर्ट हिंदी वेरी फास्ट माध्यम से। अभी भी विद्यार्थी का जो है जरूरी काम हो गया, इसलिए वो निकल गए। तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज को सोलेंगे। फिर हम लोग इस बुक का हम लोग पूरा कंप्लीट थ्योरी देखेंगे। थ्योरी के साथ साथ हम लोग पूरा पहले कंप्लीट थ्योरी पढ़ लेंगे ताकि परसेंटेज में कोई भी दिक्कत ना हो। खाली आप मेरे साथ बने रहें। तीसरा नेत्र से शॉर्ट इजी एंड वेरी फास्ट माध्यम से बताएंगे ताकि खोपड़ी में सेट हो जाएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और 1-2 ग्रुप में, एजुकेशनल ग्रुप में अवश्य शेयर कर दीजिएगा। आपका लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।